उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की निरंतरता 7 जीती थी 9 में, और मैंने कहा था कि 10 में 8 जीत गए तो 80-20 हो जाएगा, 80-20 हो गया। मिल्कीपुर शानदार तरीके से चुनाव जीत गए, वो भी 70,000 वोटों से। 70,000। अच्छा, जानते हैं हर्षवर्धन क्या हुआ कि मिल्कीपुर पे कल जब चर्चा हो रही थी, 61,000 कुछ वोटों हाँ से। मतलब जो कल चर्चा हो रही थी तो मुझे लोगों ने ऐसे ही कहा, होता कि यहाँ से लोग बैठे हुए लोगों ने जानते क्या कहा, बोले वहां पर तो जीत ही नहीं सकते योगी आदित्यनाथ। क्यों? अच्छा सुनिए, वहां पर पासी वोट इतना है। अच्छा, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जरा एक आंकड़ा जरा थमिए गदाधारी भीम, आपको बताता हूँ, जरा एक आंकड़ा सुन लीजिए। वहां पर 55,000 पासी हैं, 60,000 ब्राह्मण है ना। और तथ्य ये है कि परिसीमन जब वो रिजर्व हुई, आरक्षण हुई, उसके पहले वहां यादव और ब्राह्मण ही जीतते थे। या ब्राह्मण जीतता था या मित्रसेन यादव जीतते थे। तो यादव ब्राह्मण की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसका जब सुरक्षित हो गई तब वहां से पासवान जीतने लगे। लेकिन राम का अपमान, राम के नाम का अपमान, राम की आस्था का अपमान, राम की भूमि का अपमान, राम के मंदिर का अपमान, राम की प्राण प्रतिष्ठा का अपमान, और उस पर अट्टहास, एक अट्टहास कश्मीरी पंडितों पर किया था तो अरविंद केजरीवाल का वो हाल हुआ। दूसरा अट्टहास राम मंदिर पर इस तरह से हुआ था, अयोध्या नरेश बन गए थे अवधेश प्रसाद, उनके साथ ये हुआ। मुझे लगता है इसी को प्राकृतिक न्याय कहते हैं, ये जो होता हुआ दिखा है। नहीं, आप एक चीज समझिए ना, अवधेश को अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिल्कुल ब्रांड बना के घूम रहे थे, संसद में कैसे करके घूम रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, करिए, अवधेश एमपी जीत कर आए, बड़ी जीत थी उस समय, अगर लोकसभा के लिए आ सके बड़ी जीत थी, वो क्रेडिट उनको जाना चाहिए। लेकिन आप कर क्या रहे थे? आप चिढ़ा रहे थे और आप अपमानित कर रहे थे। और उसके बाद जब आप पर खुद पड़ी तो उसके बाद आप हनुमान जी को याद कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान गढ़ी जा रहे हैं। अरे भैया, हनुमान जी को तो नहीं आती हनुमान जी को तो सिर्फ जय हनुमान जय हनुमान कर रहे थे। कोई हिंदू नहीं होगा जो हनुमान चालीसा ना वो शुरू करता है तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ जाएगा पूरा, वो कुछ नहीं आता उनको। तो ये भी दिखता है कि जो चुनावी हिंदू कहा जाता है ये ऐसे लोग बनते हैं, वो तो उसका परिणाम है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, हनुमान जी को ये तो समझ लेते, जहां राम नहीं वहां पर हनुमान हो ही नहीं सकते। आप बिना राम के हनुमान की अगर परिकल्पना कर रहे हैं तो फिर ये तो आप कितनी, फिर तो वो मरीच और मतलब रावण वाला ही प्रसंग हो जाएगा। तो कुल मिला के जो चुनावी हिंदू वाली बात है इसको देखिए। अच्छा, खास बात है, ये सब चीजें ऐसे समय में हो रही हैं जब इस समय हिंदुत्व को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मैं उभार जैसे शब्द को नहीं मानता, हिंदुत्व तो है ही, लेकिन इस समय चर्चा हो रही है और बच्चा बच्चा जान रहा है, जागृत अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में इन नेताओं को सोचो कितना सोए पड़े हैं, अंदर कितना कलुष है, कितनी ग्लानि है। आप ये तो सोचिए किस तरीके का इनका कैरेक्टर है, और उसके बाद वो सोचते हैं कि हनुमान जी का नाम लेकर उभर जाएंगे। लेकिन राम जी को तो जो करना, और देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि वहां पर मतलब काल नेमि जिम रावण राहो हम लोग पढ़े हैं ना, तो इस तरीके से जो है काल नेमि भी अगर गलत मनसा से अगर आप वो कर रहे हैं तो वो आपको सफल नहीं होता है। नहीं, हमने अरविंद के लिए लिखा कि कर्म गति टारे ना ही टरी, तो ये उनके लिए भी है, अवधेश प्रसाद के लिए भी।